नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। गर्मियों की छुट्टियां थीं, मैं 18 साल का था और इस ब्रेक का पूरा आनंद ले रहा था। कोई काम की चिंता नहीं, बस घर में अकेले टीवी देखना और फोन स्क्रॉल करना। मेरे माता पिता किसी शादी में गए हुए थे और मैं इस खाली घर का मालिक था, या कम से कम मुझे ऐसा ही लग रहा था। रात के करीब 12 बजे होंगे जब अचानक मेरे घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ सकता है, मैंने सोचा। दरवाजे के पास जाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। जब मैंने झिझकते हुए पूछा कौन है, तो दो भारी आवाजें सुनाई दी। क्या तुम्हारे माता पिता घर पर हैं? हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को कोई अजनबी मेरे माता पिता के बारे में क्यों पूछ रहा था? मैं बिना कोई जवाब दिए अंदर चला गया और सांस रोककर सुनने लगा। थोड़ी देर बाद जब दोबारा झांक कर देखा तो वे दोनों आदमी जा चुके थे। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हल्की हल्की परछाइयां खिड़की से गुजर रही थी। मुझे समझ आ गया कि वे लोग अभी भी पास ही थे, कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, ठक, किसी चीज के गिरने की। मैं घबराकर भागा और देखा कि पिछवाड़े का शेड खुला हुआ था। मैंने याद करने की कोशिश की कि मैंने इसे कब खोला था, लेकिन मुझे याद नहीं आया। अब डर अपने चरम पर था। मैं भागकर अंदर आया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन तभी मेरी आंखें जमीन पर टिक गईं। वहां गंदे जूतों के निशान थे जो सीधे उस स्टोर रूम की ओर जा रहे थे जिसे मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। अचानक स्टोर रूम का दरवाजा चरमराया और खुद ब खुद खुल गया। मैं अपनी जगह जम गया। वहां कोई खड़ा था, एक छाया, ठहरी हुई, मुझे घूरती हुई। मैंने कांपते हाथों से दराज से पिस्तौल निकाली और हवा में फायर कर दिया। एक जोरदार धमाका और फिर भयानक सन्नाटा। जब मैंने हिम्मत करके देखा तो वो परछाई गायब थी, लेकिन जमीन पर ताजे पैरों के निशान थे जो दरवाजे से बाहर जाते हुए दिख रहे थे। पुलिस आई और घर के बाहर खोजबीन करने लगी। तभी उन्होंने बगीचे के कोने में एक गड्ढा पाया। वहां एक पुराना डफल बैग दफन था जिसमें रस्सियां, चाकू और प्लास्टिक शीट्स थी। शायद उन अजनबियों का इरादा कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिससे मैं कभी उबर नहीं पाता। आज भी जब मैं रात को दरवाजे पर दस्तक सुनता हूं तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं उस रात मैं मर सकता था, और शायद अगली बार वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।